Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 7th. Today we will do exercise 10.3. Let's start students. Now students, question number 1, find unknown angles in the following figures. अब इधर हमने unknown angles find करने हैं इन figures में, ठीक है. ये देखें, ये इधर हमने x find out करना है और ये phi find out करना है. ठीक है, x देखें तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट हो तो हम ये x को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इस x को फाइंड करने के लिए हमने पहले ये वाला एंगल फाइंड करना है. ये एंगल हमें तब फाइंड हो सकता है जब जो होता है ना हमारे पास ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल्स हों, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना वो 180 के इक्वल होते हैं. तब हम जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक फ्रेंड्स, या इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि जो है ना ये इसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. ठीक फ्रेंड्स, यहाँ हम इधर से इसका ये इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करें. ठीक है, ये 180 में से ये देखें इसका ये एंगल दिया गया हुआ लेकिन ये नहीं हमें दिया गया हुआ. ठीक है, इसको कोई नाम दे लें, ए बोल लें. ठीक फ्रेंड्स, इसको ए बोल लिया. अब जो है ना इससे जो है ना हम जो है ना वो एंगल फाइंड आउट करेंगे. ठीक, ये इधर आ गया हमारे पास एंगल ए प्लस 118. ये स्ट्रेट लाइन पे है, ये क्या आ गया 180. ठीक है, इसको हम जो है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं. ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए. ये एंगल ए 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री. ठीक है, ये माइनस किया वी गेट 62. ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना इधर फॉर्मूला आ गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक, अब इधर एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स है जो हमने फाइंड आउट करना है. इंटीरियर एंगल्स जो है ना वो है हमारे पास 48 और ये भी हमने फाइंड कर लिया 62. ठीक है, 48 प्लस 62. ठीक, ये हमारे पास आ गया 110 डिग्री. ठीक फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना वो 110 डिग्री. अब एक्स वाई हम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. या तो ये दोनों एंगल्स हमें पता हो, ये स्ट्रेट लाइन पे है तब हम फाइंड कर सकते हैं, या इधर वाला एंगल हमें फाइंड हो तो जो है ना हम तब भी जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक फ्रेंड्स, ये वाला एंगल भी अगर हमें फाइंड आउट हो ना तब भी हम, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल्स हो जाएंगे ना, फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये ट्राइंगल का एंगल फाइंड करने के लिए जो है ना ये हमने ये एंगल सी फाइंड आउट करना है. ठीक, ए और 48 हमने फाइंड किया, वही हम जो है ना एंगल जो है ना वो सी पहले फाइंड करेंगे. ठीक है, एंगल सी प्लस ए फाइंड किया हुआ विच इज़ 62 एंड 48 इज इक्वल टू 180. ठीक है, 62 एंड 42 110 के इक्वल है. एंगल सी हमारे पास हो गया इधर जाके माइनस 110 हुआ. एंगल सी हमारे पास आ गया 70 डिग्री. ये एंगल सी 70 डिग्री आ गया. अब ये जो एंगल सी है ना ये एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि ये वो है अल्टरनेट एंगल्स हैं. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक, और एंगल बी जो है ना वो एंगल वाई के इक्वल है. ठीक है, जो कि 70 डिग्री है. ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ऑपोजिट एंगल्स. ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये कंप्लीट हो गया. ठीक जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 अगर हमने फाइंड आउट करनी है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वाई की वैल्यू. अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें तो ये इन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि इट्स मीन्स के दोनों साइड्स इक्वल हैं, और इट्स मीन्स के ये जो एंगल है ना ये भी इक्वल है. ये भी वाई है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है. ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है. ठीक, और ये किसके इक्वल है 40 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ठीक, फिर हमारे पास ये हो गया वाई प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया 2y ए 180 डिग्री.
ठीक, ए हमारे पास है 40, ठीक है, 2y 180, ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाके माइनस होगा, ये मैंने -40 राइट डाउन कर दिया, ठीक है, ये हो गया 2y 140, ठीक है, और ये फिर 140 डिवाइडेड बाई 2 70 डिग्री, ये y मेरे पास आ गया 70 डिग्री, y 70 डिग्री आ गया, y मेरे पास जो है ना 70 डिग्री आ गया। अब हम इसको और इस एंगल को ऑब्जर्व करें तो ये जो है ना अल्टरनेट एंगल्स है, x ये 40 है तो ये भी 40 हुआ, ठीक, x इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज alternate angles, ठीक। सो नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, अब ये थर्ड पार्ट में ना हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें ये अब ट्राइंगल के अगर हमें तीनों एंगल्स भी नहीं इधर फाइंड है, सिर्फ एक एंगल दिया गया भाई, ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन पे ये हम इजीली जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नाम दे लें ए, ठीक है, एंगल ए प्लस 118 इज इक्वल टू 180, एंगल ए 180 डिग्री, इधर माइनस हुआ 118 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 एंड 7 माइनस 1 6, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 62, ठीक है, ये एंगल ए आ गया 62, ये 64 है। अब ये वाला हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको जो है ना वो बी बोल लें, ठीक है, एंगल ए एंगल बी प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स जो होते हैं ना 180 के इक्वल होते हैं। एंगल ए भी हमने फाइंड आउट किया, वो था 62 प्लस 64 एंड 180 डिग्री, ये इसमें ऐड हुआ, ये हमारे पास हो गया 6 एंड 12 126, एंगल बी 180 माइनस 126, ठीक है, ये माइनस किया 10 में से 6 माइनस किए 4 एंड 7 में से 2 माइनस किए 5, वी गेट 54, ये हमारे पास 54 आ गया। अगेन ये स्ट्रेट लाइन पे, ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, 54 इधर जाके जो है ना माइनस हुआ, माइनस 54 एंड 10 माइनस 4 6 2 126 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 126 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स, यही हमने फाइंड आउट करना था। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में देखें हमें ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये भी एक नेक्स्ट भी ट्राइंगल होगी, ये x जो है ना हमने फाइंड करना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि इसकी दोनों साइड्स जो है ना वो इक्वल है, ठीक है, एक एंगल हमें दिया गया वह 90 का, बाकी जो है ना वो दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इसको आप बोल रहे हैं एंगल ए, ठीक है, ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, ये हो गया 2a 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, 180 में से जो है ना वो हमने 90 माइनस की है, वी गेट 90, और ये 2 पे डिवाइड किया, वी गेट 45 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ए जो है ये 45 आ गया। अब जो दोनों एंगल्स जो है ना ये 45 के आ गया, अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो जो है ना हम इधर ये लगा लेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है, ए एंगल है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये हो गया, आ गया हमारे पास ए एक्स प्लस 28 डिग्री, ठीक है, ए की वैल्यू हमें फाइंड है 45 एक्स प्लस 28, ठीक है, 45 माइनस 28, ये साइड पे जाके माइनस हुआ, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, नाउ इट्स सॉल्व्ड। जी सर, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये थर्ड साइड कॉमन, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अगर ये 27 है इट्स मीन्स दिस इज 27, ये अब हमने x फाइंड आउट करना है, ये जो है ना ये 90 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब जो है ना इसको हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, x प्लस 27 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ये इसमें ऐड हुआ, प्लस 9 10 11 117 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 117। ठीक है, इसको हमने माइनस किया, वी गेट 3। 10 में से 7 माइनस किए, वी गेट 3। 7 रह गया, 7 में से 1 माइनस किए 6। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 63। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6, ये तीनों एंगल्स जो है ना, ये किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। ठीक है, 2x प्लस 60 प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x, और ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है, ये आ गया 6x प्लस 90 180 डिग्री, 6x 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये इधर आ गया 90। ठीक स्टूडेंट्स, 90 डिवाइडेड बाई 6। जी स्टूडेंट्स, 6 1 ज़ा 6, 1 आगे कैरी गया, 30 हो गया, 6 5 टाइम 15, x हमारे पास आ गया 50 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपने ना अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं इस फिगर के अंदर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर ट्राइंगल है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, ये इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये मिडल में से एक स्क्वायर के कट हुई है। ठीक है, तो ये भी एंगल हुआ x एंड दिस एंगल इज 90। ठीक, क्योंकि स्क्वायर की एंगल का जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके जो है ना, ये साइड वाला जो एंगल होता है ना 90 के इक्वल होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इस ट्राइंगल के जो है ना एंगल हो गए हमारे पास x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज 2x प्लस 90 is equal to 180 degree, and 2x 180 minus 90 90 divided by 2 we get 45 degree। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। उसके पास आपके पास ये, अब आपने फाइंड करना है ये y। जी स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करना है ये y वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये आपको ना ये इस ट्राइंगल के जो है ना वो एंगल्स फाइंड होने चाहिए। ठीक है, और ये देखें, अगर ये मिड में से कट है ना, अगर ये x 45 है ना, तो इट्स मीन्स दिस इज ऑल्सो 45। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 90 का एंगल है। ठीक है, ये 90 है, 90 में से जो है ना ये हमने माइनस किए, तो ये जो है ना हमारे पास 45 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, कि 90 को हमने 2 पे डिवाइड कर लिया, हाफ जो हुआ, तो ये हमारे पास जो है ना 45 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी एंगल जो है ना ये 45 हो गया। ठीक, इसको आपको इन नेम भी, ठीक है, बी कह लें। ठीक है, ये एक्स, ये बी। ठीक फ्रेंड्स, ये बी हो गया। फिर हम इस ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं ना उनको इस तरह राइट डाउन करेंगे, y प्लस बी प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये बी हमने भी फाइंड आउट किया। ठीक है, एक्स या बी ये सब किसके इक्वल है? 45 के इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, ये 45 के इक्वल है। फिर हम y प्लस 45 प्लस 72 180 डिग्री प्लस 5 6 7 7 8 9 10 11 1 1, ये इधर जाके माइनस हुआ 117। 10 में से 7 माइनस किए 3 एंड 7 माइनस 1 6। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास y आ गया 63। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। जी, इधर ये हमने x भी फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में x भी फाइंड करना था। x हमारे पास 45 आ गया और y हमारे पास 63। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 को देखें। ये एंगल a प्लस 122 इज इक्वल टू 180। देखें, ये हमें गिवन है।
ठीक, ये जो है ना ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, ये हमने इधर से पहले एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब एंगल ए की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट की, ये आप इस अगर लाइन को इग्नोर कर देना तो ये तीनों इधर से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने इसको ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक, ये 180 में से 122 माइनस किए वी गेट 58 डिग्री। अब ये एंगल एक्स और ये जो रेक्टेंगल या उसके एंगल किसके इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं, दिस इज 90। और ये एंगल ए हमने फाइंड आउट किया 58, ये इसके इक्वल हो गया। इसमें ऐड हुआ 148 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर जाके माइनस हुआ 32 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये 32 डिग्री आ गया। 32 डिग्री, अब ये देखें, अब वाई वाली वैल्यू ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर हमारा एक्स मालूम है और बी भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 90 के इक्वल है। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट हुआ हुआ। बी हमारे पास 45 आ गया। फिर हमने इधर इस ट्राइंगल में जो है ना वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। y प्लस 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये एक ट्राइंगल की अंदर वाली साइड्स। y माइनस इसी 77 हो गया ऐड करके, 180 में से 77 माइनस हुआ, वी गेट 103 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, ये देखें, इधर ये सिर्फ हमें एक्स दिया गया हुआ है। ठीक है, ये अब बता रहे हैं कि ये जो है ना 90 डिग्री है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये भी एक्स है। ठीक, क्योंकि मिड में से जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, तो फिर हम इसको जो है ना इस तरह जो है ना वो राइट डाउन कर सकते हैं। एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया 2x, 180 माइनस 90 45, और इसने इसको डिवाइड किया, वी गेट 90। ठीक है, 2 इधर आकर जो है ना इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 ने इसको डिवाइड किया, x हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, इधर एक्स है, ये इधर ट्राइंगल 90 का एंगल और ये इधर 60 का एंगल। ठीक है, अब हमने ये एक्स की फाइंड करनी है, हमें 90 फाइंड आउट है। ये अगर अगर हमें एंगल फाइंड हो जाए तो जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर 60 डिग्री है, तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि ये 90 में से जो भी एंगल आएगा उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 60, इसको आप जो है ना वो नेम दे लें। ठीक है, इसको ये बोल लें, दिस इज एंगल बी। ठीक है, एंगल ए प्लस 60 प्लस 90 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। एंगल ये हो गया 150, 180 डिग्री, एंगल ए 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, वी गेट 30 डिग्री। ये एंगल ए अब हमारे पास 30 डिग्री आ गया। एंगल बी फाइंड करने के लिए हमने इसमें से जो है ना इसको माइनस कर देना। ठीक फ्रेंड्स, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। एंगल ए आया था हमारे पास 30, 90 माइनस 30, एंगल बी आ गया 60 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये 60 डिग्री आ गया। अब जो है ना इन तीनों को जो है ना वो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, एंगल बी प्लस एक्स प्लस 90, 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल हो गए। ठीक, एंगल बी अभी आपने फाइंड किया, दिस इज 60 प्लस 90, 180। 60 में 90 प्लस किए, वी गेट 150, और 150 इसमें से माइनस हुए, एक्स हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ इट्स सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स इस फिगर में हमने जो है ना ये वाला एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट होगा ना तो हम इसको जो है ना फाइंड कर सकते हैं। ठीक, पहले इसको नाम दे लें, बी बोल लें। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये एंगल बी है इट्स मीन्स दिस एंगल इज आल्सो बी, और ये एंगल हमने ये बोल लिया। ठीक फ्रेंड्स, अब ये अंदर वाले एंगल्स जो है ना वो किसके इक्वल है, उसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक है, और एंगल ए ये देखें ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला ओ इज द मिड पॉइंट, इट्स क्लियर, इट्स मीन्स के पहले हमने जो है ना वो ए फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ए जो है ना वो 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री। ठीक है,
एंगल ए जो है ना वो आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब ये जो है ना इन तीनों को जो है ना वो हमने ऐड कर लेना है। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया 45 डिग्री टू एंगल बी 145। ये अब इधर जाके आपने माइनस किया 180 डिग्री माइनस 45 135 टू एंगल बी। एंगल बी 135, अब ये इसको डिवाइड करेगा, इसने इसको डिवाइड किया, वी गेट 67.5। ये हमारे पास आ गया 67.5। अब ये किसके इक्वल, एंगल एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इधर एंगल बी हमने फाइंड आउट किया हुआ, ठीक, एंगल एक्स, एंगल ई बी हमने फाइंड किया हुआ 67.5 180 डिग्री, ये इधर माइनस हुआ 67.5। ठीक फ्रेंड्स, ये 180 में से 67.5 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जी फ्रेंड्स इसको माइनस करके आ जाएगा आपके पास 112.5 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स आ गया हमारे पास। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ इट्स सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमने इसमें जो है ना अननोन एंगल्स जो है ना फाइंड आउट करने हैं। अब ये देखें, इधर एक्स और वाई, ये एक रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल शेप के अंदर, इट्स मीन्स कि ये ट्राइंगल्स जो है ना वो इक्वल है। ठीक, और ये एक्स वाई जो है ना ये इसके 22 के इक्वल है। हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 22, लेकिन साथ आपने रीज़न भी देनी है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, एक कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। ठीक, वाई इज इक्वल टू 22 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हमने फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमारे पास है, ये भी हमें पता 90 का है। ठीक है, ये वाला एक एंगल जो है ना वो आप फाइंड आउट कर लें। ठीक, इस एंगल को जो है ना वो आप नाम दे लें ए। ठीक, इस एंगल को ए बोल लें और इस ट्राइंगल में से ना इसको फाइंड आउट कर लें। अब ये हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, एक एक्स हो गया, एक ए हो गया, और इसको जो है ना वो आप बी बोल लें। ठीक है, पहले आप ए फाइंड कर लें। ठीक, एंगल ए प्लस 22 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर जाके माइनस हुआ, ठीक है, 9 एंड 112 हो गया। ठीक है, 180 माइनस 112 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 68। ठीक है, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के जो है ना वो कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं। ठीक, एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल ए जो है ना वो एंगल बी के इक्वल है, बोथ आर 68। अब इधर से आप एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री। ठीक है, ये इधर आ गया 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर 68 में 68 को प्लस किया, वी गेट 8 8 16 1 कैरी 12 and 13 136 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 136, आपने इसको इसमें से माइनस कर देना है तो हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4 एंड 7 7 माइनस 3 वी गेट 4 एंड दिस इज 44 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में भी हमें रेक्टेंगल गिवन है, ये हमने x और ये जो है ना y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ये देखें, ये अब x जो है ना ये इसके 35 के, ठीक है, ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर है, एक डायगोनल लगा हुआ। ठीक है, इट्स मीन्स दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक फ्रेंड्स, ये अल्टरनेट एंगल्स जो है ना ये इक्वल है। एज x इज इक्वल टू 35 डिग्री बिकॉज alternate angles are
इक्वल, ठीक है। एंड अल्टरनेट एंगल्स जो है ना वो इक्वल है, इस वजह से। अब आपने फाइंड करना है ये y फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको जो है ना ये एंगल्स के ट्राइंगल्स के जो है ना वो एंगल जो है ना वो फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 90 है इट्स मीन्स दिस इज आल्सो 90। अब ये आपने फाइंड करना है, और ये आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर के ये एंगल 90 के इक्वल होते हैं। इट्स मीन्स एंगल x प्लस इस एंगल को जो है ना वो नाम दे लें, ठीक, एंगल A एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A 90 माइनस एक्स अभी आपने फाइंड किया -35, 90 माइनस 35 वी गेट 55 डिग्री, ठीक है। ये 55 डिग्री आ गया, ये आपके पास 55 डिग्री आ गया, y फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंगल y एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस एंगल ए आपके पास है 55 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 5 9 10 145 180 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। ये इसमें से जो है ना ये माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145, ठीक। एंगल वाई ये 10 माइनस हुआ 5 एंड 7 में से 4 माइनस किए वी गेट 3, दिस इज 35 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थ्री को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑपोजिट्स एंगल्स जो है ना ये उसके हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। ऑपोजिट्स एंगल्स जो नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थ्री में पैरेललोग्राम और जो है ना पैरेललोग्राम के जो होते हैं ना वो ऑपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमें पूरा दिया हुआ है 124 और ये x और 54, इट्स मीन्स दीज आर इक्वल, ठीक। इसको आप लिखेंगे ऑपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर ये इधर आ गया x प्लस 54 डिग्री 124 के, ठीक है। ये इधर जाके माइनस होगा, 124 डिग्री माइनस 54 डिग्री वी गेट 70, ठीक। ये आपके पास जो है ना 70 आ गया, x की वैल्यू आपके पास 70 आ गई। एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये देखें ये y के इसके अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। So y is equal to 26 degree, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इज सॉल्व, वेरी सिंपल। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फोर में जो फिगर है ना वो रोम्बस है, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर आ गया x जो है ना 46 के इक्वल है, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक। ठीक स्टूडेंट्स ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से जो है ना x 44 के इक्वल है। और ये देखें ये इधर 46 है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको डायगोनल ना, अगर ये 46 है तो इट्स मीन्स दिस इज आल्सो 46, ठीक है। ये 46 है, ये y हो गया, और ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन पास कर रही होती है और ये इसकी इक्वल होता है 90 के इक्वल होता है। अब हम इधर से y की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक। इसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे, ये फिर एक ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल के इनर एंगल तो आपको पता है, एंगल y प्लस 46 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल y 6 9 10 11 12 13 136 जी 180 डिग्री। ये अब 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लें, 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 3 4, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज 44, एंगल y हमारे पास आ गया 44, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, अब ये रोम्बस है इसमें, ठीक। ये हमारे पास रोम्बस का पार्ट है, ये देखें इधर हमने x और y की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक फ्रेंड्स। ये y है एंड दिस इज आल्सो y, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं इसकी
ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, तो इट्स मीन्स कि हम इसको ऐसे लिखते हैं y प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया 2y 140 डिग्री। ठीक, 140 ने 2 को डिवाइड किया एंड वी गेट 70। एंगल y हमारे पास आ गया 70। अब हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास 90 है, एंगल x प्लस एंगल y 70 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स किसके इक्वल होती हैं, 180 के। इसमें हमने प्लस किया 9 160 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, दिस इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम में हमें ये दिए गए हुए हैं। ठीक, ये इसको आप एंगल को नाम दे लें, इसको ए बोल लें। ठीक है, अब देखें इस ट्राइंगल के अंदर से जो है ना वो आप जो है ना ये फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम ये करेंगे, एंगल ए प्लस दिस एंगल 90 एंड 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस 2 9 10 11 12 122 एंड 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए 122 माइनस 180 डिग्री माइनस 122, ये आपने माइनस किया 8 एंड 7 माइनस 2 वी गेट 58। इसमें से माइनस किया, एंगल ए आ गया हमारे पास 58। ठीक, ये हमारे पास 58 आ गया। अब देखें ये 58 एंगल ए और ये एंगल एक्स के जो है ना इक्वल है। क्यों? बिकॉज ये दोनों, ये पैरेललोग्राम में ये इसको कट कर रही है। ठीक है, ये जो है ये बेस है, ये जो है ना दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ठीक, ये इसको जो है ना ये कट कर रही है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, इट्स मीन्स कि इनकी जो बेस है ना वो इक्वल है। ठीक है, अगर ये एक्स किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के इक्वल हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर हम ना इसको ऐसे राइट करेंगे, बिकॉज बेस ऑफ both isosceles triangles are equal। ठीक है, therefore ये साइन therefore का, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X एंड दिस इज इक्वल टू 58। ठीक, ये एंगल X हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने एंगल फाइंड करना है Y का। ठीक स्टूडेंट्स, Y का फाइंड करेंगे। ये जो है ना ये एंगल किसके इक्वल है, 57 का, क्योंकि ये भी इधर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये जो एंगल है ना ये 57 की इक्वल है। ठीक है, दिस इज 90। ठीक, ये इसको भी बेशक आप बी का नाम दे लें या 57 ही आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये इसकी बेस हो गई। ठीक, फिर हम जो है ना इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या इसको भी लिख लें, एंगल बी इज इक्वल टू 57 डिग्री, बिकॉज बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक, ये उसकी। ठीक, अब हमने फाइंड करना वाई, एंगल वाई प्लस 57 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई प्लस 7 9 147 एंड 180 डिग्री, एंगल वाई 180 में से जो है ना इसको हमने माइनस कर देना 147 को। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 147 and 10 minus 7 we get 3 and 7 minus 4 we get 3. This is 38 degree. Now students, sixth part is solved. ये भी काइट शेप है। ठीक है, अब हमने जो है ना ये एंगल फाइंड करना है, एक्स का इधर फाइंड करना है और जो है ना ये वाई का फाइंड करना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर जो है ना आप इस एंगल को नाम दे लें। ठीक है, इसको ए बोल लें। ठीक है, अगर ये 60 है, पूरा एंगल 60 है, तो ये जो है ना ये इसका हाफ हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये अगर 60 है तो ए जो है ना उसका हाफ हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 30।
ये एंगल ए जो है ना वो 30 के इक्वल हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू 30। अब इसमें से हमने जो है ना वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल एक्स प्लस 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड वी गेट 60 डिग्री। एक्स आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री आ गया। अब ये जो एक्स है ना, एक्स प्लस जी सुन, अब हमने फाइंड करनी है वाई की वैल्यू। इसके लिए हमें ये वाला एंगल फाइंड होना चाहिए। ठीक है, इस एंगल को आप नाम दे लें बी। ठीक है, ये हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल बी, एंगल एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू 120। ठीक है, क्यों ये इसके इक्वल है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ काइट्स आर इक्वल। ठीक, ये इसके इक्वल है। ये अभी हमने फाइंड किया, ये 60 था प्लस एंगल बी 120। ये 120 60 इधर से माइनस हुआ एंड वी गेट 60 डिग्री। एंगल बी हमारे पास आ गया 60। फाइंड हमने करना है वाई। ठीक है, एंगल वाई प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर 60 और 90 प्लस किया 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये इधर जाके माइनस हुआ 180 माइनस 150, वी गेट 30 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना वो 30 डिग्रीज का आंसर आ गया एंगल वाई। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स दिस शेप इज ट्रापीजियम। ट्रापीजियम में दो साइड्स जो होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। अब इधर जो है ना ये हमने एक्स और वाई जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, एक्स जो है ना, एक्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक, एक्स जो है ना वो 24 डिग्री के बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक फ्रेंड्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से इक्वल हैं। अब हमने ये देखें ट्रायंगल में हमें नज़र आ रही है ये 28 है। एक्स हमने फाइंड कर लिया, हम वाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई हमने फाइंड करना है। एंगल एक्स 24 28 एंड 180 डिग्री। ये प्लस किया हमारा 8 9 10 12 52 आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये इसने इसको माइनस करेगा माइनस 52 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसने एंगल वाई ने इसको माइनस किया 10 माइनस 2 8 एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 1 128 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। Now students, part number 8 is also solved and this exercise is done. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.